देखिए, आज हम लोग क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। अर्थात हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने-कितने मार्क के, उन्हें हम विस्तार रूप से समझेंगे। सबसे पहले बात करें हम इंग्लिश सिलेबस की, तो देखिए, इंग्लिश तो ऐसे पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा है और आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर पाएँगे, बेहतरीन करेंगे। लेकिन कम समय में मुख्य पॉइंट्स को या कह सकते हैं मेन पॉइंट को बहुत ही कम समय में यदि हम जान लें कि कौन-कौन से बिंदुएँ हैं, जिन्हें हम पढ़ के कम समय में बहुत अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो यह आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए बात करते हैं हम क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन-कौन से पॉइंट हैं, जिन्हें हम कम समय में पढ़ के अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश जो होता है वह 60 मार्क का होता है। टोटल हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वह मुख्य 4 सेक्शन में बँटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश में सबसे पहला बिंदु क्या होता है, तो रीडिंग होता है। अर्थात हमारा जो प्रोज़ का हिस्ट्री होता है उसमें से पैराग्राफ दिया जाता है जो कि 15 मार्क का होता है। आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन दिया गया रहेगा, उसका आंसर आपको देना होगा। दूसरा होता है आर्टिकल, सेक्शन बी में आर्टिकल या लेटर। देखिए आर्टिकल का मतलब होता है एस्से, 10 मार्क का आपका एस्से आएगा और 10 मार्क का आपका लेटर, जो कि आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। 3 आर्टिकल पढ़ लीजिए अर्थात 3 एस्से पढ़ लीजिए और 3 लेटर पढ़ लीजिए, 3 या 4 जिसमें से कन्फर्म है कि आपको एक-एक दोनों में से मैच कर जाएँगे। यदि आपको आर्टिकल और लेटर देखना है तो हमने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बनाया है। फिर बात करते हैं हम सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में जो ग्रामर होता है वह 25 मार्क का पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में टोटल 40 मार्क के क्वेश्चन होता है। प्रोज से जो क्वेश्चन आंसर देता है वह 15 मार्क का दिया जाता है, जबकि पोइट्री से 10 मार्क का। अर्थात क्वेश्चन आंसर रहता है 6 मार्क का और 4 मार्क का जो होता है वह सेंट्रल आइडिया होता है। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री से हमारे 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वह 7 मार्क का होता है और 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वह 8 मार्क के होते हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अब एक-एक को करके विस्तार से हम पढ़ते हैं कि किस चैप्टर में हमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उससे कितने-कितने मार्क हमारे गेन होंगे। या आर्टिकल हमें पढ़ना है तो कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा लेटर पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि प्रोज से हमें 15 मार्क मिलते हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 4 + 4 = 8 अर्थात 2 आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो कि 8 मार्क के होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 1 × 7 अर्थात 7 मार्क का होगा। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं हम पोएट्री में, तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पोएट्री में 10 मार्क मिलते हैं। 2 आपको 3-3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि शॉर्ट होंगे, अर्थात 3 दूना 6, 6 मार्क के होंगे और एक हमारा सेंट्रल आइडिया होगा जो हमारा 4 मार्क का होगा। अब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, तो सप्लीमेंट्री 15 मार्क का होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 4-4 मार्क के होते हैं तथा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि 7 मार्क का होता है। ये तो हो गया हमारे बुक से। अब बात करते हैं हम ग्रामर में कि ग्रामर में हम क्या पढ़ें और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिसमें कम समय में अधिक से अधिक हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं उन्हें हम। तो बात करते हैं हम ग्रामर की। तो देखिए ग्रामर में हम सिंथेसिस पढ़ते हैं जो कि 2 मार्क का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है अर्थात एक वर्ड दिया गया रहेगा उसका आपको सेंटेंस बनाना है। फिर सिंटैक्स आता है, साइनोनिम्स आते हैं अर्थात पर्यायवाची, एंटोनिम्स हो जाते हैं, विलोम होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स अर्थात ये सभी बिंदुएं मिलाकर टोटल ग्रामर जो होता है 25 मार्क का पूछा जाता है। जबकि इसमें सबसे मुख्यतः डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो 2 क्वेश्चन दिया गया रहता है जो 4 मार्क का होता है। अर्थात एक जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा उसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा उसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। फिर करेक्ट सेंटेंस आता है 4 मार्क का। फिर ट्रांसलेशन जो आता है वह 5 मार्क का आता है। यह तो हो गया हमारा ग्रामर। अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स और एसे की। आर्टिकल में हम क्या पढ़ें और एसे में क्या पढ़ें। उसके साथ ही साथ रीडिंग बुक से और सप्लीमेंट्री से और पोइट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक मार्क गेन कर सकते हैं या सबसे अधिक आने की संभावना होती है किस चैप्टर से। देखिए प्रोज में हमें केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि अन्य चैप्टर से भी नहीं आएंगे, लेकिन 3 चैप्टर आप मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में जो आता है कि और आप दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीनों चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का इशू नहीं है। 3 चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से याद कीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर
और पैराग्राफ में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो नीचे क्वेश्चन दिया गया रहता है, ऊपर से आपको छाटना होता है। तो देखिए, बात करते हैं प्रोज में केवल 3 चैप्टर कौन कौन सा है जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। पहला होगा हमारा द लास्ट लेसन, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा होगा डीप वाटर। ठीक उसी प्रकार पोइट्री में भी हमें 3 पोइट्री बस अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अगर बात करें हम सेंट्रल आइडिया की भी, तो आप केवल 2 या 3 सेंट्रल आइडिया याद कीजिए, तीनों में से कन्फर्म है कि एक मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा पोइट्री में आप सेंट्रल आइडिया याद करें। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, उन दोनों का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। कंपल्सरी हर साल अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैच कर जाएगा। तो पोइट्री में देखिए हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेंगे। माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक उसी प्रकार सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में हमारे 15 मार्क आएंगे, जिसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा हमारा द थर्ड लेवल, दूसरा द टाइगर किंग, तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अर्थात इतनी मुख्य बिंदु है, यदि हम अपनी बुक से पढ़ ले रहे हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने कहा कि हमें आर्टिकल या एस्से में क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए आर्टिकल में हमें बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, केवल मुख्य रूप से 3 या 4 बिंदुएं पढ़नी है, जिसमें से कंफर्म है कि एक आपको मिल जाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका एम्बिशन ऑफ आवर लाइफ, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य। दूसरा होगा इज साइंस ब्लेसिंग आर कर्स, अर्थात विज्ञान आशीर्वाद है या श्राप है। तीसरा पॉइंट होगा हमारा पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण। तो प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके रोकथाम की व्यवस्थाएं क्या है। देखिए ये सारे बिंदुएं हम पहले ही आपको वीडियो में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और बात करते हैं हम आर्टिकल्स के, तो देखिए क्लास 12 का कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि हाँ 100% कोई श्योर हो कि यही आर्टिकल पूछेगा या यही ऐसे पूछेगा। इसलिए देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो अल्टरनेट करते हैं, जैसे चैप्टर में कंफर्म है कि उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आर्टिकल हर बार चेंज किया जाता है। तो इसमें एक ज़रूरी नहीं है कि जो कोई भी टीचर का है, हमें नहीं, कोई भी श्योर नहीं कर सकता, 100% की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इसमें से तीनों बिंदुओं में 90% के चांस होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट करके पूछा जाता है। जैसे कि अगर 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो कन्फर्म है कि वो 25 में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार एम्बिशन, साइंस और पॉल्यूशन जो है वो अल्टरनेट किया गया, तो ये कह सकते हैं कि 90% चांसेस है यह आर्टिकल पूछा जाएगा। अब अगला बात करते हैं हम लेटर की। तो लेटर की भी बात करें तो लेटर भी हमने पहले ही वीडियो में छोड़ दिया 12वीं क्लास के लिए और 10th के लिए, अर्थात 10th और 12th दोनों के लिए हमने पहले ही एप्लीकेशन दे दिया है। यदि आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अर्थात देखिए आपको कुछ नहीं याद है तो आप एप्लीकेशन याद कर लीजिए, आर्टिकल याद कर लीजिए, पैराग्राफ छाटना बहुत टफ नहीं होता है, ग्रामर में देख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए और प्रोज से भी आप बहुत अधिक अंक उठा सकते हैं। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि हमने बताया कि पैराग्राफ छाटना होता है, उसमें बहुत इशू नहीं होता है, नीचे क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, आप ऊपर से पैराग्राफ से आप कर सकते हैं कि हाँ उसका आंसर क्या होगा।